इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा कैसे भेजा जाता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप यूपीआई से भेज सकते हैं, अगर आपने नेट बैंकिंग एक्टिवेट किया हुआ है तो नेट बैंकिंग द्वारा भी भेज सकते हैं, या आप बैंक में भी जा करके पैसा भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक में जा करके पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, अगर आपको बैंक में जा करके पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आपको नेफ्ट या आरटीजीएस करना होगा। आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो अगर आप 2 लाख से कम अमाउंट भेज रहे हैं तो आपको नेफ्ट करना होगा NEFT, और अगर आप 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट भेज रहे हैं तो आपको आरटीजीएस करना होगा। तो दोनों के लिए ही एक ही फॉर्म होता है, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी फॉर्म से आरटीजीएस भी होता है और इसी फॉर्म से नेफ्ट भी होता है। आरटीजीएस या नेफ्ट करने पर कितना चार्ज लगता है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसा भेज के दिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म को भर लेते हैं। ये फॉर्म 2 भागों में बटा होता है। ये जो बाईं तरफ वाला हिस्सा होता है ये आपको दे दिया जाता है, और ये जो दाईं तरफ वाला हिस्सा है ये बैंक अपने पास रखता है। यहाँ सबसे ऊपर बाईं तरफ कोने में देख सकते हैं लिखा हुआ है हिंदी में शाखा और अंग्रेजी में BO। तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, यानी जिस बैंक से आप पैसा भेज रहे हैं उस बैंक के ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच से पैसा भेज रहा हूं तो उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जैसे मेरा ब्रांच भाटपा रानी है तो यहाँ पे भाटपा रानी लिख दे रहा हूं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दिनांक डेट लिखा हुआ है, तो आप जिस तारीख में पैसा भेज रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद से नीचे आ जानी है। यहाँ पे देखिए ये जो खाली जगह है, यहाँ पे देखिए अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो आप यहाँ आरटीजीएस लिखेंगे। अगर नेफ्ट कर रहे हैं यानी NEFT कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नेफ्ट लिख देंगे। उसके बाद से आपको नीचे आ जानी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विथ रुपीज़। तो यहाँ पे आप जितना पैसा भेज रहे हैं उसको आपको अंकों में लिख देना है। उसके बाद से नीचे आ जाना है। यहाँ पर जितना पैसा भेज रहे हैं उसको यहाँ पे शब्दों में लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का डिटेल देना है जिसके अकाउंट में आप पैसा भेजने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पक्ष में FVG, यानी उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके अकाउंट में पैसा भेजना है, यानी उसके पासबुक पे जैसा नाम है वैसे ही नाम लिखना है। उसके बाद से नीचे यहाँ पे बैंक का नाम लिख देना है। उसके बाद से उसके ब्रांच का नाम लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है खाता संख्या अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर डाल देनी है। नीचे आ जानी है। यहाँ पे देखिए लिखा है IFS कोड, तो यहाँ पर IFS कोड डाल देनी है। ये कोड आपके पासबुक पे लिखा रहता है, वहां से देख करके आपको लिख देनी है। उसके बाद से यहाँ पर आप जिस तारीख को पैसा भेजने के लिए गए हुए हैं वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब हमने इस पर्ची के जो बाएं तरफ का हिस्सा था इसको हमने सही सही भर दिया है। अब ये जो दाहिने तरफ का हिस्सा है इसको भर लेते हैं। तो सबसे पहले दाहिने तरफ ऊपर कोने में यहाँ पर बैंक के ब्रांच का नाम लिख लेना है, यानी आप जिस बैंक से पैसा भेज रहे हैं उस बैंक के ब्रांच का नाम लिख लेना है। उसके बाद से नीचे यहाँ पर जिस डेट में आप पैसा भेजने वाले हैं वो डेट डाल देनी है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रुपीज़, तो जितना पैसा आप भेज रहे हैं उसको आप यहाँ अंकों में लिख देंगे। जैसे मैं 70,000 रुपये भेज रहा हूँ तो यहाँ पे 70,000 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे शब्दों में, यानी जितना पैसा आप भेज रहे हैं उसी को यहाँ पे शब्दों में लिख देना है। आगे आ जानी है। यहाँ पे देखिए आपको भरना है कि आप आरटीजीएस कर रहे हैं या नेफ्ट कर रहे हैं, तो जो भी लागू होता है वो आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे नेफ्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे NEFT लिख दे रहा हूँ। अब उसके बाद से यहाँ नीचे आ जानी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इन बॉक्स में आप जिस अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद से उसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिख देना है, यानी उसके पासबुक में जैसा नाम है वैसे ही नाम लिखना है। उसके बाद से इस नीचे वाले बॉक्स में जो अकाउंट नंबर अभी अभी आपने ऊपर डाला है वही डाल करके यहाँ कन्फर्म कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कुछ कॉलम बने हुए हैं, तो इनमें भी भरना है। जो कि पहला कॉलम है इसमें देखिए लिखा हुआ है लाभग्राही बैंक तथा शाखा का नाम। तो जिस बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम और उस बैंक के शाखा का नाम आपको लिखना है, यानी जहाँ पैसा भेजेंगे उस शाखा का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ अगले कॉलम में उस बैंक का IFSC कोड डाल देनी है। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट राशि लिखा हुआ है, तो जितना पैसा आप भेज रहे हैं उतना पैसा आपको यहाँ पे लिख देना है।
और देखिए कुछ चार्जेज भी लगते हैं, तो यहाँ पे आपको चार्जेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पैसा ट्रांसफ़र होता है तो जो भी चार्ज लगता है वो बैंक काट लेता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपका बैंक कहे कि आप भर करके लाइए, तो मैं आपको चार्जेज दिखा दे रहा हूँ कि कितने चार्जेज देने होते हैं आरटीजीएस और नेफ्ट के लिए। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे आए हुए हैं और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि नेफ्ट और आरटीजीएस के कितने चार्जेस लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाख से लेकर और 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करने पर 24 रुपये 50 पैसे चार्जेस देने होते हैं, जबकि 5 लाख से ऊपर आरटीजीएस करने पर 49 रुपये 50 पैसे चार्ज देने होते हैं। उसके बाद से नीचे यहाँ पे देखिए नेफ्ट के चार्जेस दिए हुए हैं, तो 10,000 तक नेफ्ट करने पर 2 रुपये 25 पैसे चार्ज देने होते हैं, और 10,000 से लेकर और 1 लाख के बीच में नेफ्ट करने पर 4 रुपये 75 पैसे चार्ज देने होते हैं, और 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में नेफ्ट करने पर 14 रुपये 75 पैसे चार्ज देने होते हैं। उसके बाद से 2 लाख से ऊपर नेफ्ट करने पर 24 रुपये 75 पैसे चार्ज देने होते हैं। तो दोस्तों ये रहे पंजाब नेशनल बैंक के आरटीजीएस और नेफ्ट के चार्जेज। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप चार्जेज भी जोड़ करके लाइए, तो जैसे मैं यहाँ पे 70,000 भेज रहा हूँ तो इसका चार्ज होगा 4 रुपये 75 पैसे। तो टोटल में यहाँ पर बस लिख देना होगा कि 70,000 4 रुपये 75 पैसे, इतना लिख देना है। वैसे दोस्तों वो लोग कहते नहीं है, इसको छोड़ ही देना है। उसके बाद से यहाँ पर आप जितना पैसा भेज रहे हैं उसे यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं 70,000 भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 70,000 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ है, तो इसमें जो व्यक्ति पैसा भेज रहा है वो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेगा। जैसे मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक से पैसा भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा। उसके बाद से अगर आप चेक द्वारा पैसा भेज रहे हैं तो आप यहाँ चेक नंबर लिख देंगे। पंजाब नेशनल बैंक का चेक कैसे भरा जाता है, चेक नंबर कहाँ मिलता है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद से जो व्यक्ति पैसा भेज रहा है वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद से नीचे यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पे अपना नाम लिख देगा। यहाँ पे देखिए एड्रेस है तो यहाँ पे एड्रेस लिख देनी है, और फाइनली आपको नीचे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देनी है। अब आप यहाँ पे अगर चेक द्वारा पैसा भेज रहे हैं तो आपको इस फॉर्म के साथ चेक को सबमिट करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।